परमेश्वर की महिमा होवे, धरती के आकाश के मालिक की बड़ाई होवे, पूरी कायनात के परमेश्वर की महिमा होवे। हालेलुया। थानू सब जन नु जैमसी दी कांग्रेचुलेशंस। आज दा दिन, आज दा नवा सूरज परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा लेके चढ़िया है। हालेलुया। हर सब्बत दे दिन परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा नु प्रगट करता है। वो सब्बत दा मालिक क्या ते सब्बत दा मालिक जो अपनी महिमा करता है सब्बत दे दिन, तब सब लोग हैरान रह जाते हैं ओदे उपदेश तो, ओदे बड़े ते भयानक कम्मां तो। क्यों जो दा वचन दसदा है कि यहोवा दे वांगू कौन प्रचार करेगा? कोई नहीं। यहोवा ही धर्मी आ, ओही वड्डा आ, ओही सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ, ओही बुद्ध दियां गल्लां करदा है। यहोवा दे कोल ही बुद्ध समझ ज्ञान आ, ओही ज्ञानी आ। हालेलुया। थोड़ा सब जदा स्वागत है परमेश्वर की हजूरी दे विच। हालेलुया। आज दा परमेश्वर दा वचन आ एक नवी सिक्ख्या। आज तुसी कुछ नवा सीखोगे। परमेश्वर आज थानू कुछ नवा सिखाउण जा रहा है, थानू कुछ समझाउण जा रहा है, दसन जा रहा है। परमेश्वर हमेशा ही अपने लोगों को अपने वचना के द्वारा प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है। ओदे वचन के द्वारा प्रकाश मिलता है ते जिहदे नाल जिंदगी प्रकाशित हो जाती है। मनुखा दी प्रकाश कितों मिलता? प्रकाश उस यहोवा परमेश्वर तो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, ओदे वल्लों प्रकाश मिलता है। क्यों? जो प्रकाश नाल भरिया होया परमेश्वर है। जदों संसार दा मनुख उस परमेश्वर दे वचन नूं सुनदा है तां फिर की हुंदा है? वचन दे द्वारा मनुखां नूं प्रकाश मिलदा है, प्रकाशित होंदी है उन्हां दी जिंदगी, ज्ञान मिलदा है। हालेलुया। जदों मनुखां नूं किसी गल दा ज्ञान मिलदा है, फिर उन्हां नूं प्रकाश हुंदा है, उन्हां नूं जानकारी मिलदी है उस गल बारे। ता परमेश्वर दा आज दा वचन थानू प्रकाशित करेगा, थानू नवा प्रकाश देगा। आज तुहाडे उत्ते नवा प्रकाश होवेगा, एक नवी सिक्ख्या। आज ही परमेश्वर दा वचन आ एक नवी सिक्ख्या। इस दे नाल तुहाडे ते प्रकाश होवेगा, थानू ज्ञान मिलेगा। परमेश्वर दे इस मुकद्दस कलाम तो, इस वचन तो जो सच्चा है, ते परमेश्वर भी सच्चा है। हालेलुया। आप सब जन वचन दे विच जाण तो पहला, वचन दी डूंघाई दे विच जाण तो पहला, आप सब जन परमेश्वर की हजूरी दे विच परमेश्वर दे के प्रार्थना करदे हां तां जो अपने होर प्रकाश नूं अपने लोकां दे प्रगट करे। हालेलुया। सब जन मेरे नाल मिल के प्रार्थना करिए, अपनी अखां नूं बंद करिए ते मेरे नाल मिल के प्रार्थना करिए। इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर की महिमा होवे, धरती के आकाश से परमेश्वर की महिमा हो, पूरी कायनात में परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा तू धन्य। हाँ परमेश्वर, आज तेरा वचन तेरे लोगों को तब्दील कर दे परमेश्वर, इन्हां दे जीवनां नूं तब्दील कर दे परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा एक नवी शिक्षा नूं प्राप्त करन परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा इन्हां दे जीवन प्रकाशित हो जाण परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरी वड्याई होवे, तेरी महिमा होवे तेरे लोगों के जीवना तो, तां जो तेरे लोग आज दे तेरे वचन के द्वारा तेरे वल खिंचे चले जाण परमेश्वर। स्वर्गीय पिता दे पुत्र यीशु मसीह दी वड्याई करन करिए। सब जन मेरे नाल मिल के प्रार्थना करिए ते कहिए परमेश्वर नूं कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हां आज एक नवी शिक्षा प्राप्त करन दे लई, कुछ नवा सीखण दे लई, तेरे वचन तो प्रकाश पाउण दे लई, प्रकाशित होण दे लई मैं तैयार हां। हाँ परमेश्वर, मेरे ते अपना प्रकाश कर, मेरे प्रकाशित कर, तां जो आज तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन की शिक्षा के द्वारा मेरे जीवन दे विच हर अंधेरा दूर हो जाए ते तेरा प्रकाश मेरे जीवन दे विच चमके, मेरी जिंदगी दे विच, मेरी जिंदगी के कोने कोने दे विच प्रकाश हो जाए आज तेरे वचन की शिक्षा के द्वारा परमेश्वर। मैं तैयार हां प्रभु, अपनी महिमा कर। यही मेरी प्रार्थना है, मैंने विश्वास है परमेश्वर ते मेरी प्रार्थना नूं अपने स्वर्ग दे विच ते धरती उत्ते सच्चा सिद्ध कर दिता है ते पूरा कर दिता है अपनी महिमा दे लई। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदी हां परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा तेरे सब लोगों दा
जो तेरे आज के वचन सुन रहे हैं इन्हां दा जीवन प्रकाशित हो जाए, इन्हां नूं ज्ञान मिले, इन्हां नूं नवी सिक्ख्या मिले, तां जो अगे वध जाण तेरे लोग परमेश्वर अपने महिमा कर परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा तेरे लोग कुछ नवा सीखन। हाँ प्रभु, तेरी महिमा दे वास्ते प्रभु यीशु मसीह नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन हालेलुया। कोई भी काम शुरू करन तो पहला प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, ते जदों काम हो जाता है ते बाद विच भी प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। पिता यीशु मसीह जदों स्वर्गीय पिता दे कम्मां नूं करदे सी सारा दिन, ते जदों चिन्ह ते निशान ते चमत्कार करके लोकां नूं सिक्ख्या दे के बाद विच फिर पिता यीशु एकांत विच प्रार्थना करन लई जांदे सी। क्यों जो ये बहुत जरूरी है। अगर तुसी भोजन खाण तो पहला प्रार्थना करते हो तां कितना वधिक ते चंगा है कि बाद विच भी प्रार्थना कीती जाए। क्यों जो ये पिता यीशु मसीह दा हुक्म है उन्हें कीता। अगर तुसी प्रभु यीशु मसीह दे वर्गा बनना चाहते हो तां उसदे सुभाव नूं अपने विच ढालना पैंदा है, उसदे हर एक गल नूं सीखना पैंदा है, फिर उसदे वर्गा बनना पैंदा है। जिस तरह पिता यीशु मसीह करता है उसी तरह करना पैंदा है, उसी तरह बोलना पैंदा, उसी तरह तुरना पैंदा। पिता यीशु धर्मी है ते धर्म नूं ही पसंद करता है, पर पिता यीशु पापियां नूं बचाउण लई आया। हालेलुया। संसार दे विचों परमेश्वर ने सब मनुखां नूं पापियां नूं चुनिया। आज तुसी जिन्ने भी संसार दे विच देख रहे हो मनुख जो प्रभु दा काम कर रहे हैं, जो चुने हुए आ, सद्दे हुए आ, उन्हां सबनां नूं परमेश्वर ने पाप विच चुनिया, बुराई विच चुनिया। कि वो धर्मी सी? नहीं, कोई धर्मी नहीं सी। संसार दे विच मनुख कोई धर्मी नहीं सीगा, सब पापी गुनहगार। हालेलुया। सबनां नूं परमेश्वर ने पापां दे विच चुनिया, बुराई विच चुनिया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ही धर्मी आ, ओही सच्चा है, ओही पवित्र है। ओदी पवित्रताई तो ही मनुख पवित्रताई प्राप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन है एक नवी सिक्ख्या। एक की है नवी सिक्ख्या? की है इस नवी सिक्ख्या दे विच? केड़ा प्रकाश है इस नवी सिक्ख्या दे विच? आज तुसी देखोगे, सुनोगे, अपने अखां दे नाल देखोगे ते कन्नां दे नाल सुनोगे कि परमेश्वर दे इस एक नवी सिक्ख्या वचन दे विच केड़ा प्रकाश जो आज तुहाडे उत्ते होण जा रहा है। हालेलुया। पिता यीशु मसीह ने सानू चारां नूं इसे लिए खड़ा कीता है कि संसार दे लोकां नूं तैयार करना, तां जो पिता यीशु मसीह ते निर्भर हो जाण लागी लोकां ते ही निर्भर रहन कि जो आउण वाले समय भयंकर ने। हालेलुया। सो इसलिए सब संसार दे मनुख एक चट्टान की तरह बन जाण जो कि गिरदी नहीं। हालेलुया। जदों हनेरियां तूफान उस चट्टान दे विच लगदे आ, जदों पानी समुद्र दा पानी चट्टान दे विच लगदा है तो जोर दे नाल लाके पिछे मुड़ जाता है ते चट्टान नूं कोई नुकसान नहीं होंदा। इसे तरह संसार दे सब लोगों परमेश्वर दे ज्ञान नूं प्राप्त करके, उहदे प्रकाश नूं प्राप्त करके एक ज्ञानवान मनुख बन जाइए, एक चट्टान बन जाइए। जदों हनेरियां तूफान तुहाडे विच आके टकराउण ते ओह टकरा के पिछे मुड़ जाण ते तुहानूं कोई नुकसान ना होवे, तुसी प्रभु यीशु मसीह दे विच अड़े ते खड़े रहो। हालेलुया। वचन दे विच मुकद्दस कलाम विच मत्ती दी किताब चैप्टर 10 ਇਹਦੇ 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। मत्ती ਦੀ किताब चैप्टर 10 और 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ ते प्रचार करो, भूतां नूं कड्ढो, बीमारां नूं चंगा करो, खुशखबरी दा प्रचार करो। हालेलुया।
इस 7 आयत ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲੋ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਪਤਰਸ, ਯੋਹੰਨਾ, ਅੰਦਰਿਆਸ, ਬਰਤਲਮਈ, ਯਾਕੂਬ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਤੇ 12 ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਪਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਚਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਚਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ
रहना मांगते हैं संसार के लोग। इसे तरह ही संसार के लोग वो अपने आगुआं ते अपने पास्टां ते निर्भर रहते हैं। क्यों जो सीखना ही नहीं मांगते। हालेलुया। पर जेडे पास्टर हुंदे आ, जेडे तुहाडे आगू आ, उन्हां दा की काम है? पास्टर तुहाडे आगू तुहानू सिखाउंदे आ, तुहानू दसदे आ परमेश्वर दे वचनां दे बारे, परमेश्वर दी महिमा दे बारे ते परमेश्वर दे काम नू करदे आ ते अपने घर चले जाते आ। पर हुण गल तुहाडे ते संसार दे लोकां ते की सिक्ख्या प्राप्त कीती, किन्ना अगे वधे। जिथे तुसी जाने आ, जाके बैठदे आ इन्ने सालां तो। हालेलुया। किन्ने साल हो गए थानू ना कुर्सियां ते जाके बैठदे होए, जिन्हां कुर्सियां ते जाके तुसी बैठदे आ चर्चां दे विच, जां जिन्हां दे कोल तुसी जाने आ सिखदे आ, थानू किन्ने साल हो गए उत्थे जाके बैठदे आ। तुसी जाने आ जाके बैठदे आ, पर कदे तुसी ध्यान कीता कि थानू किन्ने साल हो गया उत्थे जाके बैठदे आ? नहीं कीता ध्यान, सिर्फ जाके बैठदे आ। हर रोज जाके बैठते हैं, हर सब्त के दिन जाके बैठते हैं, सुनते हैं, फिर घरे आ जाते हैं। पर कभी तुसी इस गल वाल ध्यान नहीं किया कि थानू किन्ने साल हो गया उस जगह के उत्ते जांदे होए, उस चर्च में जांदे होए जिथे तुसी जाके बैठते हैं। कईयां नू 8 साल, कईयां नू 10 साल, कईयां नू 15 साल, कईयां नू 20 साल। हालेलुया। इसी तरह ही कईयां नू बहुत साल ते कईयां नू सारी जिंदगी। हुण तुसी की सिक्ख्या, किन्ना अगे वधे इन्हां सालां दे विच, जां हल्ले भी उत्थे ही टिके होए जिथे पहला सी। लोग जिथे जांदे ने उन्हां कुर्सियां ते अपनी सारी जिंदगी बतीत कर देंगे। हालेलुया। इस तरह ही होंदा है संसार दे विच लोग जिथे जांदे आ, जिथे सिखदे आ, वो सारी जिंदगी उन्हां कुर्सियां उत्ते जाके बैठदे आ, बैठ के घरे आ जांदे आ सुन के। पर कदी तुसी अपनी जिंदगी दे वल ध्यान कीता है? ध्यान मारिया कदी अपनी जिंदगी दे उत्ते कि तुहानू किन्ने साल हो गया उत्थे जांदियां नू, सिखदियां नू, कि सारी जिंदगी ही सिखी जाना है? सिखना कोई माड़ी गल नहीं, पर सिख के ओदे ते अमल कर लेना, सिख लेना, यही ही जिंदगी है। गुरु दे कोलों सिखना कोई माड़ी गल नहीं। हालेलुया। गुरु दे कोलों सिखना, ध्यान दे नाल सुनिए परमेश्वर दे इस वचन नू, गुरु दे कोलों सिखना कोई माड़ी गल नहीं, पर सिखी ही जाना ये जिंदगी नहीं है कि सारी उम्र ही तुसी सिखी ही जाओ अपने पास्टरां तो, अपने गुरुआं तो, अपने आगुआं तो। सच्ची जिंदगी ये आ कि तुसी जदों सिख लिया ते फिर ओदे उत्ते अमल करना, ओदे उत्ते काम करना शुरू कर देना। यही ही जिंदगी आ, ना कि सिखी जाना, सुनी जाना, सुन के ओदे उत्ते अमल करना, यही जिंदगी आ। सुनना कोई माड़ी गल नहीं, सुनी तुसी जिन्ना मर्जी नु जाओ, पर सुन के तुसी उस गल दे उत्ते अमल करदे आ जां नहीं करदे, ये मायने रखदी आ। दिहाड़ी च भावें तुसी जिन्ने मर्जी लोकां नूं सुनी जाओ,
पर उन्होंने सुन के तुसी किसी गल उते अमल किया, को सीखा, जा फिर घड़ी घड़ी उन्होंने सुनते हो। ये जिंदगी नहीं आ। जिंदगी का नाम यह आ कि सीख के ओदे उत्ते अमल करना, ओदे उत्ते चलना ते उस वचन के अनुसार काम करना, यही ही जिंदगी आ। लोग अपने आज्ञा दे कोल जाते हैं, पास्टरां दे कोल जाते हैं, सीखते हैं, पर वो अपनी जिंदगी दा चिंता ही भुला देंदे ने। और सिर्फ उन्होंने ही देखने जाते हैं, देख क्या कर आ जाते हैं, पर अपनी जिंदगी का मनुख चेता ही भुला देंदे ने कि वो सीखण आए ने उत्थे, ते पर वो ध्यान नहीं करते कि उन्होंने की सीखा ते की पाया। उथों ही जिंदगी शुरू करते ने, उत्थे ही खत्म कर देंदे ने। यही सच है संसार के मनुखों का। वो सारी जिंदगी सीखी जाना ही मांगते ने। उत्थे जाके चेहरा ते बैठ गए, सीखी गए, सुनी गए, घरे आ गए। हालेलुया। अमल करना ही जिंदगी आ, सीखना ही जिंदगी आ, ते सीख के ओदे उत्ते अमल करना जिंदगी आ। सीखना कोई माड़ी गल नहीं है, तुसीं जितों मर्जी सीख सकते, जिन्हों मर्जी सुन सकते, पर सुन के ओदे उत्ते अमल कर लेना, सीख लेना, ये जिंदगी आ। ना कि घड़ी घड़ी सीखी जाना, सुनी जाना घड़ी घड़ी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा थाडे जीवना तो, थाडे सीखण तो, थाडे उठण तो, थाडे बैठण तो। जिथे तुसी जाके बैठते हैं, जाते हैं, अपने ध्यान विच रखिए कि तुसी उत्थे जाके बैठते हैं प्रभु की महिमा दे लई, तुसी उत्थे सीखण दे लई गए हैं। उथों सीखो, जो सीख लिया फिर उत्ते काम करो, उन्हां वचनां ते काम करो। जिस तरह के पिता यीशु दा वचन या जो उसने धर्मशास्त्र विच दस्या या, पिता यीशु मसीह ने क्या अपने लोगों को कि जाओ प्रचार करो। बहुत सारे आगू पास्टर थानू दसते होंगे कि वचन पढ़ के कि जाओ, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ प्रचार करो, भूतां नूं कड्डो, बीमारां नूं चंगा करो, खुशखबरी दा प्रचार करो। हालेलुया। कि कदी उन्होंने थानू पूछा या कि तुसीं तैयार हो गए हैं, जब तुसीं उन्हां दे नाल गल कीती आ कि तुसीं तैयार हो गए हैं, तुसीं प्रचार करना मांगदे आ, तुसीं प्रभु दी महिमा करना मांगदे आ, जां उत्थे ही टिके होए जिथे पहला सी। हालेलुया। पर हुण समा आ गया है कि तुसी उन्हां कुर्सियां तो उठो, उस जगह नूं छड्डो जिथे तुसी 15, 20, 25 साल 30 साल बिता लिया। उन्हां कुर्सियां नूं हुण छड्डो, हुण समा आ गया है। उन्हां कुर्सियां तो उठो ते बाहर प्रचार करो, भूतां नूं कड्डो, बीमारां नूं चंगा करो। की क्या पिता यीशु ने बाहर प्रचार करो, संसार विच जाओ ते बाहर प्रचार करो, भूतां नूं कड्डो, बीमारां नूं चंगा करो, प्रभु यीशु मसीह दी खुशखबरी दा प्रचार करो। ये किदां कर सकदे हो तुसीं? ये बाहर जाके कर सकदे हो, उस जगह दे अंदर ही तुसीं जिथे बैठे हो ते नहीं कर सकदे। ये सच है। एक पिता यीशु मसीह ने भी कहा या जाओ ते प्रचार करो, नहीं कि सारे संसार में जाओ ते जिथे तुसी बैठे हो तो बाहर निकल के प्रचार करो, पिता यीशु के वचन ते काम करो। सिर्फ इस वचन ਨੂੰ सुनी ही नहीं जाओ ते अपनी सारी जिंदगी उन्हां चेहरा दे उत्ते ही ना बिताओ। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसनु करो, उस ते अमल करो, तो सीखो। बहुत साल हो गए थानू, कईयां नू 15, 20 साल हो गए, 25, 30 साल हो गए उस जगह दे उत्ते जांदे बैठदे सीखदे, पर अपनी जिंदगी वाल हुण ध्यान दिओ। परमेश्वर कहंदा
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ और जगह ਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਓ ਉਠੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਤੇ परमेश्वर जी खुशखबरी ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ कि परमेश्वर ने कल्ले कल्ले का नाम लेके नहीं बुलाया सारियां दे नाम लेके बुलाया पतरस नु दा नाम लेके बुलाया मूसा नु दा नाम लेके बुलाया नथानियल नु दा नाम लेके बुलाया बरथलमै नु दा नाम लेके बुलाया यूहन्ना नु दा नाम लेके बुलाया याकूब नु दा नाम लेके बुलाया अब्राहम नु दा नाम लेके बुलाया परमेश्वर आज भी अपने लोगों को नाम ले के बुला रहा है ते कह रहा है जाओ हुणे प्रचार करो बाहर निकलो जाओ प्रचार करो भूतां नूं कढो बीमारां नूं चंगा करो ते लोकां दे लई प्रार्थना करी लोकां दे लई प्रार्थना करो प्रार्थना करवाई जाना ही जिंदगी नहीं है प्रार्थना ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ कि क्या पिता यीशु मसीह ने जिस तरह पहला पढ़िया इस वचन दे विच कि तुसी मुफ्त लिया ते मुफ्त ही दियो एक धर्म शास्त्र दे विच इस तरह लिखा है 8 आयत दे विच इस तरह लिखा है मत्ती दी किताब चैप्टर 10 दे विच 8 आयत दे विच लिखा तुसी मुफ्त लिया है ते मुफ्त ही दियो हालेलुया मुफ्त ही परमेश्वर ने थानू सब कुछ दिता है ते मुफ्त ही लोकां लई प्रार्थना करो मुफ्त ही लोकां लई प्रार्थना करो बीमारां नूं चंगा करो भूतां नूं कढो प्रभु ने अधिकार दिते अपने लोकां नूं हालेलुया हुण मैं थानू अपनी गवाही दसदी हां मेरी गवाही सुनो पर मेरी गवाही सुनन तो पहला मैं अपनी गवाही दसण तो पहला थानू अपने पिता यीशु मसीह दी गवाही दसदी हां कि जो ओही मेरा स्वर्गीय पिता है ते ओही ही मेरा गवाह है ताननियो लोग जिन्हां दा गवाह स्वर्गीय पिता है हालेलुया मेरी गवाही तो पहला मैं अपने प्रभु यीशु मसीह दी गवाही थानू दसदी हां इहनू ध्यान दे नाल सुनना क्यों जो है आत्महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दी गवाही है पिता यीशु मसीह ने मनुख दा पुत्र बन के धरती ते मनुखां नूं अपनी गवाही दित्ती जदों पिता यीशु मनुख दा पुत्र बन के इस धरती उत्ते आए तां पिता यीशु ने संसार दे मनुखां नूं की कीता अपनी गवाही दित्ती किस तरह उन्हें अपनी गवाही दित्ती सुनो ते पिता यीशु ने लोकां नूं अपनी गवाही दित्ती ते आख्या कि मैं पिता की ओर से हूं और पिता मुझ में है ध्यान दे नाल सुनिए कि पिता यीशु ने किस तरह गवाही दित्ती संसार दे लोकां नूं अपनी ते केड़ी गवाही दित्ती तां जो तुसी इस गवाही तो सीख लो सब तो बड़ी गवाही मनुखां दी गवाही तो बड़ी पिता यीशु मसीह दी गवाही है ते ओदा गवाह स्वर्गीय पिता है मनुख जिन्नियां मर्जी गवाहियां देण पर सब तो बड़ी गवाही पिता यीशु मसीह दी गवाही है जो स्वर्ग दे विच जो स्वर्गीय पिता जो सच्चा परमेश्वर है ओदी गवाही ही सच्ची है हालेलुया पिता यीशु मसीह ने मनुख दा पुत्र बन के धरती उत्ते आके मनुखां नूं आख्या कि मैं पिता की ओर से हूं और पिता मुझ में है ते फिर की कीता संसार दे लोकां ने इस गवाही नूं कबूल कीता सुनिया अमल कीता सुनो पर संसार दे लोकां ने सच ना मन्निया ध्यान दे नाल सुनिए पिता यीशु दी इस गवाही
कि गवाही की दर्शाउंदी है, की दसदी है, किहड़े प्रकाश नूं प्रगट करदी है। पर संसार के लोगों ने पिता यीशु मसीह की गवाही ते विश्वास ना किया ते कहा कि तू अपनी गवाही आप देता है। एक क्या संसार के लोगों ने पिता यीशु मसीह नूं कि तू अपनी गवाही आप देता है, खुद देता है अपनी गवाही। संसार के लोगों ने कहा तू अपनी गवाही आप खुद देता है। उन्हां दा मतलब सीगा कि तेरा कोई गवाह होना चाहिए, तेरी गवाही नूं देण दे वास्ते, तेरी गवाही नूं सच्ची प्रगट करन दे वास्ते तेरा कोई गवाह होना चाहिए। जिस तरह संसार दे जिहड़े मनुख हुंदे आ वो एक दूसरे दी गवाहियां पाउंदे आ, जिन्हां नूं लोड़ हुंदी आ। कोर्टां दे विच जज दे सामने, संसारिक जज दे सामने जदों जांदे आ मनुख गवाहियां पाउंदे आ, वो गवाह लैके आउंदे आ। फिर जज पुछदा है कि तुहाडा कोई गवाह है जिस तो कि तुहाडी गवाही सच्ची ठहराई जाए। इदां संसारिक जिहड़ा वो जज इस तरह करदा है, वो गवाहियां नूं गवाहां नूं पुछदा है कि तुहाडा कोई गवाह है जिस तो तुहाडी गवाही सच्ची सिद्ध होवे। ते पर इत्थे देखो पिता यीशु जदों अपनी गवाही दे रहे हैं, पिता यीशु स्वर्ग दा परमेश्वर खुद अपनी गवाही दे रहा है ते वो किस तरह दे रहा है। ते संसार दे मनुख उसनूं की आख रहे ने, वो आख रहे ने संसार दे मनुख कि तू अपनी गवाही आप खुद देता है। मतलब कि तेरा कोई गवाह नहीं जो तेरी गवाही नूं सच्ची सिद्ध करदा है। जिस तरह संसार दे जज जिहड़ा आ, जज दे सामने तुसीं अगर जाके अपनी गवाही खुद दमो तां वो सच ना मन्नेगा। इसी तरह यह सच है, अगर तुसी जज के सामने जाके किसी मसले ते अपनी गवाही दिओ ते उन्हें कहो कि मैं सच बोलदा हां ते वो सच नहीं मन्नेगा। वो कहेगा गवाह लेके आओ, अपने जाओ अपने गवाहां नूं लेके आओ। जदों फिर मनुख अपने गवाहां नूं जज के सामने पेश करदा आ ते फिर जज उन्हां गवाहां दियां गवाहियां नूं सुणदा आ ते फिर फैसला करदा आ कि उस मनुख दी गवाही सच्ची आ जां झूठी आ। हालेलुया। इसे तरह ही धर्मी जड़े, इसे तरह ही जड़े फरीसी ग्रंथी सिगे, जड़े लोग सिगे, वो पिता यीशु नूं आखण लगे कि तू अपनी गवाही आप देता है, तेरा कोई गवाह नहीं। वो मनुखा दी गवाही चाहते सिगे कि कोई मनुख ही प्रभु यीशु मसीह दी गवाही देवे। वो मनुखा दी गवाही चाहते ने, पर जिहड़ा स्वर्ग तो आ स्वर्गी गवाही नूं पाउंदा है। हालेलुया। जिहड़ा स्वर्ग तो आ स्वर्गी गवाही नूं पाउंदा है। पिता यीशु स्वर्ग तो उतरिया ते ओदी गवाही भी स्वर्गी आ, सच्ची आ, ते ओदा गवाह भी स्वर्ग दे विच आ। ओदा गवाह हुण कौन आ? सुनो, पिता यीशु मसीह दा गवाह हुण कौन आ? ध्यान देना सुनो। हालेलुया। फरीसियां ग्रंथियां ने तो आख्या पिता यीशु नूं कि तू अपनी गवाही खुद देता है, तेरा कोई गवाह नहीं। पर पिता यीशु मसीह ने कहा चाहे ही मैं अपनी गवाही खुद देता हूं। पिता यीशु मसीह ने कहा चाहे ही मैं अपनी गवाही खुद देता हूं, पर मेरी गवाही फिर भी सच्ची है। हालेलुया। क्या कहा पिता यीशु ने? पिता यीशु मसीह ने कहा मैं चाहे अपनी गवाही आप देता हूं, पर मेरी गवाही फिर भी सच्ची है। किस तरह पिता यीशु की गवाही सच्ची है? हालेलुया। पिता यीशु मसीह ने कहा मेरी गवाही सच्ची है, क्यों? जो मेरा गवाह स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हालेलुया। पिता यीशु मसीह की गवाही इसलिए सच्ची आ क्यों? जो ओदा गवाह स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग दे विच है, जो सच्चा परमेश्वर है। संसार दे जिहड़े मनुख आ झूठियां गवाहियां दिंदे आ, ਉਹ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
पर पिता यीशु की गवाही सच्ची आ, ओदा गवाह स्वर्गीय पिता आ जो सच्चा आ। ताने आ पिता यीशु दा गवाह स्वर्गीय पिता आ जो स्वर्ग दे विचों आ। हालेलुया, जो स्वर्ग दे वल्लों आ ओदा गवाह भी स्वर्ग दे विच ही आ। ते धरती दे मनुखां नूं गवाहां दी लोड़ पैंदी आ, जो कि मनुखी गवाहां दी लोड़ पैंदी आ। पर पिता यीशु मसीह का गवाह वो स्वर्गीय पिता आ। क्यों? जो पिता यीशु मसीह संसार दा नहीं, वो स्वर्ग दा आ। ते ओदा गवाह भी स्वर्ग दे विच आ। पिता स्वर्गीय पिता आ ओदा गवाह। हालेलुया, पिता यीशु दी गवाही इसलिए सच्ची आ क्यों जो ओदा गवाह स्वर्गीय पिता आ जो स्वर्ग दे विच मौजूद आ। हालेलुया, प्रभु दी बड़ाई होवे, प्रभु दी महिमा होवे। हुण तुसीं मेरे पिता यीशु मसीह दी गवाही नूं, स्वर्गीय पिता दी गवाही नूं सुनिया है जो कि सच्ची आ। हुण मेरी गवाही सुनो। हालेलुया, जिस चर्च विच मैं असीं जांदे सीगे, जिस चर्च विच उस चर्च दे विच, जिस चर्च विच असीं जांदे सीगे, ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੀ योजना मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हो गई, ਜਦੋਂ ही परमेश्वर ਦੀ योजना मेरे जीवन ਵਿੱਚ शुरू हो गई, ਤਾਂ परमेश्वर ने मेरे जीवन ਨੂੰ, मेरे मन ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ शुरू कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ परमेश्वर ने ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। हालेलुया, फिर एक दिन जब ਅਸੀਂ क्रिसमस ਦੇ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। मैं क्या, बल्कि मैं नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे विच नहीं होके बोलिया। उस सिस्टर नु मैं आख्या, जेडे उस चर्च नु चलाउंदे सीगे, उस सिस्टर नु मैं आख्या कि मैं इन्हां चिरां ते हुण नहीं बहना, मैं तां परमेश्वर दा काम करना है, मैं तां परमेश्वर दी खुशखबरी दा प्रचार करना है, मैं तां परमेश्वर दे काम करने, मैं इन्हां चिरां ते नहीं हुण बहना। उस सिस्टर नु मैं इस तरह आख्या, बल्कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे विच नहीं होके आख्या कि मैं हुण परमेश्वर का काम करांगी, प्रचार करांगी, प्रभु की महिमा करांगी। हालेलुया, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिसमस ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਨੇ ਮੈਨੂੰ, बल्कि मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने मेरे नाल गल की। 3 महीनों के परमेश्वर ने मेरी इस खुशी को पूरा कर दिता। हालेलुया, 3 महीनों के 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्रिसमस ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने मेरी ਇੱਛਾ ਨੂੰ पूरा कर दिता। ਤੇ परमेश्वर ने मेरे नाल गल की ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ पूरा कर दिता, ਤੇ तेरी खुशी ਨੂੰ पूरा ਕੀਤਾ। ਇਹ परमेश्वर ने मेरे नाल गल की। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ कि मैं इन्हां चिरां ते हुण नहीं बैठांगी, मैं प्रभु की महिमा करांगी, मैं प्रचार करांगी। ते परमेश्वर ने 3 महीनों दे विच मेरे मुंह दे वचनां नूं सच्चा सिद्ध कीता ते मैनूं उत्तर दिता ते मैनूं आख्या कि कुलविंदर तेरी खुशी पूरी हुई। जो तू उस सिस्टर नूं आख के आई सी, जो तू अपने मुंह दे विचों वचन कड्डे मेरी महिमा दे वास्ते, उन्हां वचनां नूं मैं पूरा कीता। जा हुण प्रचार कर। प्रभु यीशु मसीह ने मैनूं आख्या, जा कुलविंदर हुण प्रचार कर, भूतां नूं कढ, बीमारां नूं चंगा कर, खुशखबरी दा प्रचार कर, जा प्रभु दी महिमा कर। परमेश्वर ने मैनूं स्वर्गों आग्या दित्ती ते अज हुण मैं तुहाडे संगतां दे सामणे आ, प्रचार करदी आ, प्रभु दी महिमा करदी आ।
लोकां लई प्रार्थना करदियां, प्रभु दे इस वचन नूं पूरा करदियां। हालेलुया। बल्कि खुद परमेश्वर ने आप इस वचन नूं मेरे उत्ते पूरा किया। कदों पूरा किया? जदों मैं ठान लिया, जदों मैं ठान लिया कि मैं इन्हां चेहरां दे उत्ते हुण नहीं बैठांगी, मैं हुण प्रभु दी महिमा करांगी, प्रचार करांगी। उदों परमेश्वर ने मेरे मुंह दे वचनां नूं की कीता? सच्चा सिद्ध कर दिता। जो मैं अपने मुंह दे वचनां दे विचों, मुंह दे वचनां नाल बोलिया, मुंह दे विचों वचन कड्ढे परमेश्वर दी महिमा दे लई, ओ परमेश्वर ने वचन पूरे कीते ते सच्चे सिद्ध कीते। मैं अपनी अखां दे नाल देखिया ते कन्नां दे नाल सुनिया। इसे लिए मैं हुण तुहाडे सबना दे सामने प्रचार करदियां, प्रभु दी महिमा करदियां। हालेलुया। इसे तरह मेरी गवाही जिहड़ी आ सच्ची आ। क्यों? जो मेरा गवाह स्वर्गीय पिता आ, जिसने मैनू चुनिया अपने स्वर्गों ते मैनू खड़ा कीता अपनी महिमा दे वास्ते। हालेलुया। सो अज दा परमेश्वर दा यही वचन आ कि एक नवी सिक्ख्या, इसे तरह तुसीं मेरी गवाही सुनी ते मेरी गवाही सच्ची आ। मेरा गवाह स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग दे विच जो मेरी गवाही दिंदा है कि हाँ मैं कुलविंदर नूं चुनिया आ, मेरा आत्मा जो कुलविंदर दे उत्ते आ। हालेलुया। परमेश्वर दा बोलण वाली यही मैं तां नहीं, पर परमेश्वर दा आत्मा आ जो मेरे विच दी होके बोलदा है। ए पिता यीशु दा वचन आ। मैं परमेश्वर दे वचनां दे राहीं तुहां नाल गल्लां कर रही हां। जो मैं तुहां नाल गल्लां कर रही हां ਇਹ कोई साधारण गल्लां नहीं है, परमेश्वर दे वचन आ। परमेश्वर दे धर्मशास्त्र विच लिखिया बोलण वाले तुसीं तां नहीं, पर पवित्र आत्मा है जो तुहाडे विच दी होके बोलदा है। हालेलुया। मेरा गवाह स्वर्गीय पिता है। धन ने लोग जिन्हां दा गवाह स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। ते प्रभु दी वडियाई होवे, प्रभु दी महिमा होवे। इसे तरह प्रभु दा अजा वचन है कि नवी सिक्ख्या। मैनू नहीं पता बाकी संसार दे लोग जिहड़े आ तुहाडे पास तुहाडे आगू आ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ परमेश्वर ने मेरे ते प्रगट ਕੀਤਾ। ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ कि इसनूं सुनो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसी उन्हां चेहरां ते ही अपनी सारी जिंदगी जाके बिता दो ते एक जगह ते ही बैठे रहो। परमेश्वर आखदा है मेरे लोगो उठो, समा आ गया है, जागो। जिहड़ी तुसी नींद दे विच पए होए हैं उस नींद तो जागो ते उठो, जाओ बाहर प्रचार करो, भूतां नूं कड्ढो, बीमारां नूं चंगा करो, प्रार्थना करो। ਇਹ कह रहा परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ। हालेलुया। संसार दे सब लोगों ਨੂੰ परमेश्वर आखदा है कि जाओ नींद तो उठो, जागो, प्रार्थना करो, प्रचार करो, खुशखबरी दा कलाम सुनाओ। पिता यीशु मसीह ने कहा जो तक तुसी धरती दे कोने कोने तक प्रचार कर लोगे, खुशखबरी दा प्रचार कर लोगे, ਉਹਦੇ कलाम सुना दोगे तो मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आ रहे ने ते परमेश्वर दे लोकां नूं ਉਹਦੇ काम करदे रहना चाहिदा आ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ आओ जाग जाओ, ਜਿਹੜੇ बैठे उठ जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत समा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। परमेश्वर कहता हूं तुसी बहुत समा सीख लिया, हुण उठो ते प्रभु दी महिमा करो। सिखाउण वाला परमेश्वर यहोवा है। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ यहोवा परमेश्वर दे कोलों सिੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ यहोवा परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, स्वर्गीय परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। संसार
ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार करो। परमेश्वर ने सानू चारां नूं इसे लिए खड़ा कीता है कि प्रभु कहता है कि मेरे लोकां नूं तैयार करो तां जो एक चट्टान बन जाण, औखे समयां दे विच थल्ले गिर ना जाण, तां जो अपने पास्टरां ते आगुआं ते निर्भर ही ना रहण। हालेलुया। तां जो तुहाडे जीवनां तो प्रभु दी बड़ाई होवे। इसे लिए असीं तुहानूं आखदे हां जाओ उठो प्रचार करो। प्रभु ने तुहानू आख्या या परमेश्वर दा आत्मा ही मेरे विच ही हो के तुहानू आख रहा है। जिस तरह मैं दस्या बोलने वाली मैं तो नहीं, पर परमेश्वर दा आत्मा है जो मेरे विच ही हो के बोल रहा है। प्रभु तुहानू कह रहा है संसार दे लोगो उठो प्रचार करो, भूतां नूं कड्ढो, बीमारां नूं चंगा करो, प्रभु दी खुशखबरी दा प्रचार करो ते प्रभु दी मन मर्जी के अनुसार काम करो, ना कि मनुखा दी मन मर्जी के अनुसार। हालेलुया। मनुख आज को छोड़ने कल को छोड़ने। हालेलुया। क्यों जो संसार दे मनुख नहीं चाहते कि तुसी ये काम करो, तुसी अगे बढ़ो। संसार दे मनुख नहीं चाहते तुसी भूतां नूं कड्ढो, तुसी प्रार्थना करो, तुसी उच्चे कीते जाओ, अगे बढ़ो। संसार दे मनुख नहीं चाहते। संसार दे लोकां ने तां पिता यीशु मसीह दा विरोध कीता। उसने आख्या कि तू क्यों कर रहा है, जबकि पिता यीशु मसीह खुद सबद दा किया मालिक क्या। प्रभु यीशु मसीह किया सबद दा मालिक है। प्रभु यीशु मसीह ने सबद दे दिन खास करके बहुत ही बीमारां नूं चंगा कीता, खुशखबरी दा प्रचार सुनाया, कलाम सुनाया, भूतां नूं कड्ढिया, बीमारां नूं चंगा कीता, कोड़ियां धरमकियां नूं कीता शुद्ध कीता सबद दे दिन। तां सबद दे ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ। मसीह दे विरोधी आज भी संसार विच ने। जिस तरह फरीसी ग्रंथी प्रभु यीशु मसीह नूं रोकदे सीगे, उसे तरह आज भी संसार विच लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ। हालेलुया। इसे तरह प्रभु यीशु मसीह ने ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਆ, संसार दे लोग सानू चारां नूं देख के खुश ना होए कि प्रभु दी महिमा करन लग गए आ, ये अगे बढ़ गए आ। इसे तरह ही आ जदों तुसी भी अपना मन बना लोगे, संसार दे लोग को जदों तुसी भी अपना मन बना लोगे प्रभु दी महिमा करन दा, उठ खड़े होण दा, तां जिथे तुसी पहला होवोगे, जदों उत्थों उठोगे तां ओह लोग खुश ना होणगे। ये सच आ। जिथे तुहानू 15 साल हो गए, 10 साल हो गए बैठिया, अगर तुसी उन्हां नू आखो कि तुसी प्रभु दी महिमा करन जा रहे हैं, प्रचार करन जा रहे हैं, ओ खुश ना होणगे। हालेलुया। क्यों जो संसार दे लोग प्रभु दी महिमा दा करदे ने, पर प्रभु दा प्यार उन्हां दे विच नहीं गा। अगर वो प्रभु नू प्यार करदे हुंदे तां परमेश्वर दे लोकां नू भी प्यार करदे हुंदे। हालेलुया। ये तो होना ही आ, ये तो आरंभ तो ही चले आ रहा है, आरंभ तो ही पिता आ, स्वर्गीय पिता, पिता यीशु मसीह। उसने जदों आके इस धरती ते मनुख दा पुत्र बन के सबत दिन अपने काम कीते, प्रार्थना कीती, लोकां नूं चंगा कीता, ताकि लोग खुश होए। फरीसी ग्रंथी नहीं खुश होए, बल्कि ओहदे विरुद्ध मता पकाउण लग गए, उहनूं मारना चाहुंदे सी।
ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਦੇਹੀ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਕੁੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕੁੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਕੁੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਹ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਮਕੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਉੱਠੋਗੇ, ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬਣਾਵੋਗੇ, ਬੋਲੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਠੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਜੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੂਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆ ਜੋ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। मैं पिता की ओर से हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो, तो मेरी गवाही सच्ची आ। हालेलुया। थानू नहीं पता, परमेश्वर ने थोड़े जीवना तो बहुत बड़े बड़े काम रखे हुए हैं। वो ताही होणगे जे तुसी परमेश्वर दे कम्मां वल ध्यान करके अगे बढ़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासां दे द्वारा, अपने नबियां दे द्वारा लोकां दी भविष्यवाणियां करदा, उन्हें दसदा है, उन्हें भविष्य दीयां गल्लां दसदा है उन्हां नूं। ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ योजनावां परमेश्वर दीयां मनुੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ 15-15 20-20 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। प्रचार करने लिए खड़े होना पैंदा, उठना पैंदा, परमेश्वर की महिमा करने लिए खड़े होना पैंदा, परमेश्वर की महिमा की गवाही देने के लिए खड़े होना पैंदा। खड़े होके गवाही देने हैं, खड़े होके प्रचार करते हैं ते प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। मत्ती दी किताब चैप्टर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 24 ਤੇ 25 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, पढ़िए, देखिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा थोड़े ते की प्रकाश कर रहा है। ध्यान देना, सुनो तो देखो, खोलो धर्म शास्त्र ते देखो मत्ती दी किताब चैप्टर 10 ओदी 24 ते 25 आयत विच लिखा होया है। धर्म शास्त्र में ये लिखा है कि चेला गुरु से बड़ा नहीं। ध्यान से सुनिए कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। धर्म शास्त्र में लिखा है कि चेला गुरु से बड़ा नहीं, पर जब वो सीख ले तो गुरु जैसा ही है। हालेलुया। देखो ते पढ़ो ते सुनो ध्यान दे नाल कि आत्मा कलीसिया नूं की आख रहा है। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 24 ਤੇ 25 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ? ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਰਥਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਆ। ਹਰ ਵਚਨ ਦਾ, ਹਰ ਆਇਤ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਚਟਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਹੀ ਸਵਰਗੋਂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣ? ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਠੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੇ? ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा आ। जदों एक मनुख अपने पुत्र नूं प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां कोल ले आए तां चेलियां नूं आख्या कि भ्रष्ट आत्मा नूं इस विचों कढ दिओ, तां चेले ना कढ पाए उस भ्रष्ट आत्मा नूं उस मनुख दे पुत्र दे विचों। ध्यान दे नाल सुनिए इस वचन नूं परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह दे चेले उस भ्रष्ट आत्मा नूं ना कढ पाए ते ओ मनुख अपने पुत्र नूं यीशु मसीह दे कोल ले गया ते आखण लगा, तुहाडे चेले इस भ्रष्ट आत्मा नूं उसदे पुत्र विचों ना कढ पाए, इसलिए तुसीं करो। उस मनुख ने आख्या कि तुसीं उसदे पुत्र नूं चंगा कर दिओ। की आख्या उस मनुख ने आख्या पिता यीशु मसीह नूं कि तुहाडे चेले इस भ्रष्ट आत्मा नूं कढ ना पाए पर तुसीं उसदे पुत्र नूं चंगा कर दिओ। ते पिता यीशु मसीह ने अगों की आख्या? पिता यीशु मसीह ने कहा, हे बेप्रतीत पीढ़ी दे लोगो, मैं कद तक तुहाडे संग रहांगा, उस लड़के नूं मेरे कोल लिआओ। ते पिता यीशु मसीह ने उस दुष्ट रूह नूं डांटा ते उस दुष्ट रूह लड़के विचों निकल गई ते लड़का चंगा हो गया। हालेलुया। ते लड़का चंगा हो गया। ते पिता यीशु मसीह दे जेड़े चेले सीगे ओ उस दुष्ट रूह नूं कढ ना पाए सीगे। तब पिता यीशु मसीह दे चेलियां ने प्रभु नूं कहा कि प्रभु जी असीं इस दुष्ट रूह नूं क्यों ना कढ पाए? तब पिता यीशु मसीह ने कहा, तुहाडे घट विश्वास दे कारण। इसलिए पिता यीशु मसीह ने कहा कि हे बेप्रतीत पीढ़ी दे लोगों, अर्थात घट विश्वासी लोगों। तब पिता यीशु मसीह ने कहा, तुहाडे घट विश्वास दे कारण, तुहाडे घट विश्वास दे कारण तुसीं उस दुष्ट रूह नूं मनुख विचों कढ ना पाए। पिता यीशु मसीह ने कहा, मैं थानू सच सच आखदा हां। कि क्या पिता यीशु मसीह ने, मैं थानू सच सच आखदा हां, अगर तुसीं पहाड़ नूं आखो कि उखड़ के समुद्र विच जा पै तां इसे तरह हो जाएगा। हालेलुया। पिता यीशु मसीह ने कहा इसे तरह हो जाएगा। अगर तुसीं पहाड़ नूं कहोगे चल पहाड़ हट उखड़ यीशु मसीह के नाम दे समुद्र विच जा पै तां इसे तरह हो जाएगा। ये परमेश्वर ने आख्या है अपने लोकां नूं कि इस तरह हो जाएगा। अगर तुसीं प्रतीत करके आखोगे ते विश्वास करो कि जड़ियां गल्लां तुसीं परमेश्वर दी महिमा दे लई आखदे हो ओ हुंदियां हन। हालेलुया। जिस तरह मैं थानू अपनी गवाही विच दस्सिया कि जो मैं अपने मुंह दे विचों वचन बोले प्रभु दी महिमा दे लई कि मैं हुण इन्हां चेहरां दे उत्ते नहीं बैठांगी, मैं प्रचार करांगी, मैं प्रभु दा काम करांगी, उहदी बड़ाई करांगी, उहदी महिमा करांगी, तां ओ हो गया। ओ हो गया मेरे लिए उसी तरह ही हो गया जिस तरह मैं चर्च दे विच बोल के आई सी उस सिस्टर नूं, उसी तरह ही जो मैं वचन बोले प्रभु दी महिमा दे उसी तरह मेरे लिए हो गया। क्यों? जो मैं पूरे विश्वास दे नाल बोलिया, प्रभु दा आत्मा जो मेरे उत्ते सीगा, मेरे विच दी होके परमेश्वर दा आत्मा बोलिया ते परमेश्वर ने उन्हां वचनां नूं पूरा कर दिता। इसी तरह जो मनुख पूरे विश्वास दे नाल बोलदे आ वचन प्रभु दी महिमा दे लई, ओ की हुंदिया पूरे हुंदिया ते सच्चे सिद्ध हुंदे। हालेलुया। इसलिए विश्वास करो कि जड़ियां गल्लां तुसीं परमेश्वर दी महिमा दे लई आखदे हो कि हुंदियां आ पूरियां हुंदियां आ। जदों तुसीं प्रार्थना करो ते विश्वास करो कि तुहाडे लई हो गया।
हालेलुया। प्रभु की बढ़ाई होवे। इसलिए प्रभु का आजा वचन आ कि एक नवी सिक्ख्या मैनू विश्वास आ कि तुसी इस तो नवी सिक्ख्या प्राप्त की ते तुहानू प्रकाश होया है, क्योंकि प्रभु का हर वचन अपने लोगों की करदा प्रकाश दिंदा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा थानू आखदा है कि उठो, प्रचार करो, प्रार्थना करो, पुतानू कटो, बीमारों को चंगा करो ते प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन। हुण सब जन अपनी अखां बंद करिए, मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करांगी। प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई होवे, परमेश्वर की महिमा होवे। ओ जो आत्मा महान परमेश्वर है, ओ जो स्वर्ग दा परमेश्वर है, ओ जो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई होवे। ओ जो अपनी सच्चाई को प्रकट करता है, ओ जो अपने प्रकाश को प्रकट करता है, परमेश्वर की महिमा होवे, परमेश्वर का नाम उच्चा होवे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा धरती के कोने कोने तक फैल जावे, परमेश्वर की महिमा होवे, परमेश्वर की बढ़ाई होवे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच थाडे जीवनां विच नवा प्रकाश होवे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच ऐसे वेले ऐसे घड़ी थाडे जीवनां विच प्रकाश प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच थाडे जीवनां विच चंगाई प्रवेश करे, परमेश्वर की महिमा प्रवेश करे, गवाहियां प्रवेश करन। प्रभु यीशु मसीह नाम विच ऐसे वेले ऐसे घड़ी थोड़े जीवन बदल जान। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े मन बदल जान। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवन विच बल प्रवेश करे, बल दा आत्मा प्रवेश करे, जोर दा आत्मा प्रवेश करे, ताजो थोड़े जीवन विच परमेश्वर की जो योजनाएं आ वो थोड़े मुंहों बाहर निकले ते तुसी प्रभु की महिमा दे लिए खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह नाम विच तुसी अगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवन विच जो परमेश्वर की योजनाएं आ वो सफल हो जान ते पूरियां होन। प्रभु यीशु मसीह नाम विच तुसी अगे बढ़ो, तुसी बुद्ध नु प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवन विच ऐसे वेले बुद्ध प्रवेश करे, परमेश्वर की बुद्ध ऐसे वेले स्वर्गों थोड़े जीवन विच प्रवेश करे, परमेश्वर का ज्ञान ऐसे वेले स्वर्गों थोड़े जीवन विच प्रवेश करे, परमेश्वर का प्रकाश ऐसे वेले स्वर्गों थोड़े जीवन विच प्रवेश करे, परमेश्वर की बुद्ध थोड़े बच्चों विच प्रवेश करे, परमेश्वर की बुद्ध थोड़े जीवन विच प्रवेश करे, परमेश्वर की बुद्ध थोड़े पति के जीवन विच प्रवेश करे, परमेश्वर की बुद्ध ऐसे वेले ऐसे घड़ी थोड़े जीवन विच प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच थोड़े रोग ते बीमारियां जांदे रहन। प्रभु यीशु मसीह नाम में तुसी उठो, खड़े होवो, प्रचार करन दे लई, प्रभु दी खुशखबरी सुनाउण दे लई, भूतां कड्ढण दे लई, बीमारां नूं चंगा करन दे लई, प्रभु दी महिमा दे लई। प्रभु यीशु मसीह नाम विच कमजोर तकड़े हो जाण। प्रभु यीशु मसीह नाम विच डिगे खड़े हो जान। प्रभु यीशु मसीह नाम विच पीड़ दे गोडे चंगे हो जान, कम दे हाथ तगड़े हो जान। प्रभु यीशु मसीह नाम में दिलां दे शेक बंद हो जान। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवना तो प्रभु की बढ़ाई होवे, प्रभु की महिमा होवे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थानू परमेश्वर दे वल्लों सबूत मिले, प्रभु यीशु मसीह नाम में थानू प्रूफ मिले, प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवन विच गवाहियां प्रवेश करन। प्रभु यीशु मसीह नाम विच थारे जीवन तो परमेश्वर की बड़ी महिमा ठहरे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़ा वचन सुनना प्रभु की महिमा का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह नाम में आज थोड़ा अगे बढ़ना, उठना बैठना प्रभु की महिमा का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े अखां विच पवित्रताई प्रवेश करे, थोड़े जीवन विच थोड़े मुंह विच पवित्रताई प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवन विच परमेश्वर का आत्मिक जीवन प्रवेश करे, प्रार्थना का जीवन प्रवेश करे, ओदा वचन प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थानू प्रूफ मिले, प्रभु यीशु मसीह नाम में थानू सबूत मिले, परमेश्वर की महिमा का सबूत मिले। प्रभु यीशु मसीह नाम में थानू परमेश्वर की महिमा दे बहुत सारे सबूत मिलन ते लोग हैरान होण ते चंबे करन ते हैरान होण। प्रभु की बढ़ाई होवे, प्रभु की महिमा होवे। प्रभु यीशु मसीह नाम में तुसी अगे बढ़ो, थाडे विचों हर कमजोरी जांदी रहे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थाडे उत्ते हर एक अटैक जो रात नूं हुंदा आ अंधकार दी शक्तियां दे वल्लों, बीमारियां दे वल्लों, यीशु मसीह नाम में जो अटैक थाडे जीवनां तो नाश होण, खत्म हो जाण। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवना तो हर एक दुष्ट दी रूह जांदी रहे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवना तो हर एक भ्रष्ट आत्मा जांदी रहे। यीशु मसीह नाम में थोड़े जीवना तो हर एक रोग ते बीमारी जांदा रहे। यीशु मसीह नाम में थोड़े बच्चे थोड़े आज्ञाकारी करन। यीशु मसीह नाम में थोड़े काल पवित्र हो जान, थोड़ा जीवन पवित्र
हो जावे। यीशु नासरी नाम में थोड़े जीवना दे विच पवित्रता प्रवेश करे। यीशु नासरी नाम में थोड़े जीवना दे विच थोड़े घरां दे विच पवित्रता प्रवेश करे। यीशु नासरी नाम विच आज रात थानू दर्शन मिले, परमेश्वर दे वल्लों आज रात थानू दर्शन मिले। यीशु नासरी नाम विच आज रात ही थानू दर्शन मिले ते परमेश्वर दी योजना थोड़े जीवन उत्ते प्रगट होवे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच आज रात ही तुसी परमेश्वर दे वल्लों दर्शन प्राप्त करोगे ते अपने जीवन दी योजना नू परमेश्वर दे वल्लों जानोगे ते प्राप्त करोगे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच थाडे ते शांति उतरे, थाडे ते कृपा उतरे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच थाडे बंद दरवाजे खुल जाण। प्रभु यीशु मसीह नाम में थोड़ी बंद फाइनेंस खुल जावे। यीशु नासरी नाम विच तुसी अगे बढ़ो, प्रभु दी महिमा करो। यीशु नासरी नाम विच थाडे ते प्रभु दी कृपा ते शांति हुंदी रहे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच थाडे विच परमेश्वर दा ज्ञान प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थाडे ते शांति प्रवेश करे, ओदी चंगाई प्रवेश करे। यीशु नासरी नाम विच लत्तां दा गोड्यां दा दर्द जांदा रहे। यीशु नासरी नाम विच सर्जरी ऑपरेशन कैंसल हो। यीशु नासरी नाम विच बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल। यीशु नासरी नाम विच किडनियां गुर्दे नॉर्मल। यीशु नासरी नाम विच सेहत नॉर्मल। प्रभु यीशु मसीह नाम विच थाडी चंगाई थाडे विच ऐसे वेले प्रवेश करे। यीशु नासरी नाम विच थानू गुड न्यूज़ मिले। यीशु नासरी नाम में तुसी अगे बढ़ो, प्रभु दी योजना थाडे विच बदे फुले ते फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह नाम विच मैं प्रार्थना कर दिया थाडे जीवन विच परमेश्वर दा ज्ञान ओवरफ्लो होवे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थाडे जीवन विच परमेश्वर दी महिमा ओवरफ्लो होवे। यीशु नासरी नाम में थाडे जीवन विच परमेश्वर दी महिमा ओवरफ्लो होवे, ओदी महिमा दे सबूत ओवरफ्लो हो जाण। प्रभु यीशु मसीह नाम में थाडे जीवन विच परमेश्वर दी महिमा दे बहुत बड़ी महिमा दे सबूत ओवरफ्लो हो जाण। प्रभु यीशु मसीह नाम में थाडे विच परमेश्वर दी बुद्ध ओवरफ्लो हो जावे। यीशु नासरी नाम में थाडे जीवन विच परमेश्वर दा ज्ञान ओवरफ्लो हो जावे। यीशु नासरी नाम में थाडे विच चंगाई प्रवेश करे। यीशु नासरी नाम में तुसी अगे बढ़ो। यीशु नासरी नाम में थाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दी महिमा ओवरफ्लो होवे, परमेश्वर दा ज्ञान ओदा प्रकाश ओवरफ्लो होवे। यीशु नासरी नाम में तुसी बढ़ो फुलो ते अगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह नाम में थाडे ते परमेश्वर दी कृपा ते शांति होंदी रहे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थाडा ब्याहता जीवन सफल होवे। प्रभु यीशु मसीह नाम में थाडे ते ज्ञान प्रवेश करे, बुद्ध प्रवेश करे, परमेश्वर दी महिमा प्रवेश करे। यीशु नासरी नाम में थाडे डॉक्टर दी रिपोर्टां भी नॉर्मल। यीशु नासरी नाम में दिमागा दे रोगी चंगे हो जाण। यीशु नासरी नाम दे बीमार चंगे हो जा। यीशु नासरी नाम में थोड़ी बैक दा दर्द जांदा रहे। यीशु नासरी नाम में थोड़े बच्चे थोड़ी आज्ञाकारी करन। यीशु नासरी नाम दे थोड़े बच्चों दा दिल थोड़े वल मुड़ जाए ते थोड़ा दिल थोड़े बच्चों दे वल मुड़ जाए। यीशु नासरी नाम दे थोड़े ते कृपा ते शांति होंदी रहे। यीशु नासरी नाम दे थोड़े ते ऐसे वेले परमेश्वर दी शांति ओदा आराम प्रवेश करे। यीशु नासरी नाम में थोड़े ते कृपा ते शांति होंदी रहे। प्रभु यीशु मसीह नाम विच मांगदे आमीन आमीन।